Hello friends, welcome back. And Nifty crossed 16,000 with bang, 16,100 and above. Unbelievable. Nifty was struggling, was not able to cross 15,950 and now it is more than 16,100. Okay, I would a day before I suggested that I'm coming out from my position to book the profit, straddle, iron fly and everything. Videos are available on my channel. You can go and watch. But just next day, after squaring the position, Nifty blast like anything. Correct. Now we'll discuss the Nifty Bank Nifty review, but उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले न्यू सेबी मार्जिन रूल. तो न्यू सेबी मार्जिन रूल आने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होंगे. नहीं, सॉल्यूशन है. पहला मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे फ्यूचर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. टुडे आई एम टू डिस्कस कि अगर ऑप्शन सेलिंग करके भी आप काम करना चाह रहे हो तो कम से कम मार्जिन में, मतलब 20,000 में भी आप ऑप्शन सेलिंग में काम करके सरवाइव कर सकते हो, पोजीशन कैरी कर सकते हो, बड़ी पोजीशन बना सकते हो. तो आज हम यहाँ पे वही समझने वाले हैं. करेक्ट. साथ के साथ थोड़ा सा मार्केट का व्यू, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड साथ के साथ कुछ चेंजेस जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हुए कि एक साथ आप इतने लॉट ले सकते हो. एक साथ आप पहले 3,000 लॉट, एक साथ पहले आप 3,000 क्वांटिटी ले सकते थे, अब 1,200-1,500 क्वांटिटी ले सकते हैं. तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का भाई, है ना. मैंने सोशल मीडिया पे देखा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस हुए हैं इससे बहुत सारे फर्क पड़ने वाले हैं, मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी रहने वाली है, जस्ट सेकेंड डे मार्केट ब्लास्टेड. सो भाई साहब इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आप एक बार में 3,000 क्वांटिटी ले लो, एक बार में आप 1,000 क्वांटिटी ले लो. 3,000 क्वांटिटी, 5,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी निफ्टी और बैंक निफ्टी मारने में 10 सेकंड लगते हैं मुश्किल से. ओके, सो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दीज चेंजेस हैपेंस ऑलवेज. जब भी मार्केट में मोमेंटम आएगा, जब बुल रन चलेगा तो ऐसे चेंजेस आएंगे. बियर जब मार्केट में बियर रन स्टार्ट होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं. सो नथिंग टू बी वरी एंड उसका कोई बहुत कुछ इम्पैक्ट नहीं आना. सो दैट इज नथिंग, वी आर नॉट टू डिस्कस अबाउट दैट. टुडे वी आर टू डिस्कस हियर अबाउट द सेबी मार्जिन रूल्स और उसके ऑप्शन में हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे कंटिन्यू हम कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग विथ मिनिमम मार्जिन. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई साहब ज़ेरोधा ही सिर्फ एक यहाँ पे कंपनी नहीं है जहाँ पे आपको अकाउंट खुला कर ट्रेड करना है. ज़ेरोधा के अलावा बहुत सारी कंपनी है. आप स्टॉक्स है, आईसीआई है, कोटक है, मल्टीपल ब्रोकिंग हाउस आर अवेलेबल जहाँ पे आपको आउट द मनी ऑप्शन बाय करने के भी, जहाँ पे आपको आउट द मनी ऑप्शन बाय करने नहीं मिलता, सेल करने नहीं मिलता. तो आप क्यों ऐसी जगह पे स्टक पड़े हो कि जहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग का 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर चले जाओ ना, आपको ना ऑप्शन बाय करने देते ना सेल करने देते. और इसका कोई दूसरा तीसरा तरीका यहाँ पे नहीं है कि आप बाई या सेल कर सकते हो. सो अगर आप आउट द मनी, फार आउट द मनी ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो मेनी अदर ब्रोकर्स आर अवेलेबल. करेक्ट, यू कैन गो विद. सो सो ये एक्सक्यूज मत दो कि भाई साहब जीरो तक काम करने देता नहीं तो मार्जिन का बेनिफिट कैसे उठाएं. भाई हर जगह अकाउंट ओपनिंग फ्री, जाओ ना कहीं भी ओपन कराओ. अपने ट्रेड जाने से मतलब है, कोई जरूरी थोड़ी ना जीरोधा में चिपक के बैठे रहे. करेक्ट. बट मैंने आपको ज़ेरोधा के थ्रू एग्जांपल क्यों दिया था, वहां पे उसके जो बास्केट्स ऑर्डर है वहां पे आपको समझाने में मुझे आसानी होती है, वहां पे प्रॉपर समझ में आता है, मार्जिन सेम टू सेम रिफ्लेक्ट करता है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एग्जांपल विद दी ज़ेरोधा गाइड. ओके, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ज़ेरोधा खराब कंपनी, ज़ेरोधा एक अच्छी कंपनी है. आपकी मर्जी, आप जहां चाहें वहां ट्रेड करें. करेक्ट. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम ऑप्शन में भी कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और मार्जिन रूल का कैसे हम पे ये इम्पैक्ट नहीं करेगा. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ये हम आ गए ज़ेरोधा की वेबसाइट पे. मैं बास्केट ऑर्डर में चला गया और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले ऑप्शन में कि ऑप्शन अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसमें मार्जिन हमें लगभग निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से, बैंक निफ्टी फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमें पे करना पड़ रहा है. तो क्या उसमें हम मार्जिन रिबेट का फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं. कम ऑन लेट्स सी. सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं. हमने एक यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे हम आ जाते हैं. हमें क्या चाहिए? बैंक निफ्टी. सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में एग्जांपल लेते हैं, फिर निफ्टी में मूव करेंगे. बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 35,100 की कॉल ऑप्शन, ये हम इसे सेल कर देते हैं. सी,
एक लॉट बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन आप सेल कर रहे हो तो आपको मार्जिन कितना पे करना पड़ा? 1,33,697, लगभग 1,34,000, 1 लाख ऑप्शन इफ यू आर सेलिंग, करेक्ट? So can you believe this option you can sell in 45,000, this option you can sell in 35,000. आपने प्रीमियम क्या के पे किया? 720 रुपीज, ठीक है? तो जहां पे आपको थोड़ा मार्जिन बेनिफिट चाहिए तो थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ। 35,100 की कॉल ऑप्शन सेल की और आपके पास 1,33 का मार्जिन नहीं है, बट यू हैव टू सेल दिस पोजीशन। आप सेल करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? आ जाओ आगे। 37 बैंक निफ्टी, 37,500 की कॉल ऑप्शन में क्या प्राइस चल रही? 56 रुपीज, ठीक है? मैंने इसको परचेस कर लिया। आप देख लो, जैसे मैंने ये पोजीशन बनाई, मार्जिन 1,35,000 से 53,000 के आसपास आ गया। अब मुझे ये बताओ, आपने 720 रुपीज की कॉल ऑप्शन सेल करी है, ठीक है? एट द मनी इन द मनी कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है। सेल करने में मार्जिन आपको कितना पे करना पड़ा था? 1,34,000। बट इसके साथ आपने क्या किया है? सिर्फ एक कॉल ऑप्शन दूर, फार आउट द मनी कॉल ऑप्शन आप सेल किया है। आप इसको और ऊपर बाई कर सकते हो, 37,500 की जगह पे 38,000 की कॉल ऑप्शन भी बाई कर सकते हो, तो भी आपको मार्जिन रिबेट मिलने वाला है। ये 53,000 55,000 हो जाएगा, दैट्स इट। फिर भी आपको 50% से भी ज्यादा रिबेट मिल रहा है। अब इसमें होगा क्या? 720 का आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है और बाई कितने का किया आपने? 56 का। मतलब ऑलमोस्ट आप 50% से भी ज्यादा मार्जिन से बचने के लिए आपको सिर्फ 1,000-1,200 रुपया सेक्रीफाइस करने होंगे, 1,000-1,200 रुपया दाव पे लगाने होंगे। और मैं बताऊं, ये जो 1,000-1,200 रुपए है, आपने ये जो पोजीशन बनाई है कॉल ऑप्शन सेल करके, कॉल ऑप्शन बाई करा है 56 में, ये भाई आज जीरो नहीं होंगे, है ना? ये एक्सपायरी के दिन जीरो होंगे। एंड अगर ये पोजीशन आप एक्सपायरी तक कैरी करते हो, ठीक है, तो 720 में से आप 56 माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट वो रहने वाला है। बट इन बिटवीन आप बुक करके निकलते हो तो बिलीव मी, ये 56 का 25 20 30 इसी के आसपास मूव करता रहेगा। ये आज जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि इसके पास इसकी हैसियत बची हुई है। वो क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। तो जब तक इसका टाइम पूरा नहीं होगा ये मरेगा नहीं, करेक्ट? तो पूरा 56 रुपीज आपको नहीं लगने वाला है। तो जब भी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए ये करना चाहिए। तो आपको मार्जिन बेनिफिट कर तो जब भी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो मार्जिन बेनिफिट के लिए ये तरीका आप अपना सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास मार्जिन ही 60,000 है और अब पहले आप ऑप्शन सेल कर ही नहीं पा रहे हो, तो आपको पहले ऑप्शन सेल नहीं करना है। मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है? इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप आ जाओ वापस से। आपको मान लो 35,100 की कॉल ऑप्शन सेल करनी है, कोई बात नहीं, वही सेल करेंगे। तो पहले आप 37,500 की कॉल ऑप्शन ही बाई कर लो। ठीक है, पहले हम कॉल ऑप्शन ही बाई कर लेते, जो हम मार्जिन रिबेट के लिए बाद में मैंने आपको बाई करके दिखाया, ठीक है? तो आपके पास अगर मार्जिन कम है तो आप क्या कर लो, पहले कॉल ऑप्शन परचेज कर लो, ठीक है? कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 1,418 रुपया, 1418.75, ठीक है? अब आपको क्या करना, मेन फोकस क्या है? आपको एट द मनी इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल करना है, ठीक है? आ जाओ यहाँ पे, ठीक है? कौन सी सेल करनी है? 35,100 अवेलेबल है, सेल इट। हो गए 53,159 में, लुक एट दिस। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये स्ट्रैटेजी गलत है। हो सकता है कि कई बार जल्दी जल्दी में जो मेरा मेन पोजीशन होता है पहले हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर आप लगते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत था। नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पहले आपको बाई कर लेना, बाद में सेल कर लेना है। तो जो भी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो जो भी ऑप्शन आप सेल कर रहे हो, सेल करने में अगर मार्जिन की प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा आप आउट द मनी ऑप्शन उठाओ और बाई कर लो। फिर मार्जिन का ऑटो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ऑटो रिबेट मिलने वाला है। ये मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल देखा, एक निफ्टी का एग्जांपल देते क्या वहां पे कितना मार्जिन रिबेट मिल रहा है? निफ्टी क्या चल रही है? 16,100, 16,100 की कॉल ऑप्शन इफ यू विश टू सेल, सेल इट। मार्जिन 88,725,
ठीक है, क्या करना है, दूर की कॉल उठा के बाई कर लो, 17,000 की कॉल। क्या प्रीमियम है इसकी, 10 रुपया। ठीक है, कितना देना पड़ रहा है आपको, 500 रुपए एक्स्ट्रा, बाई कर लेते हैं। भाई साहब 50% से भी ज्यादा का रिबेट मिल रहा है आपको मार्जिन में, बदले में क्या देना पड़ रहा है, 500 रुपया। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, करेक्ट है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट दिस इज हाउ द लार्ज डिफरेंस दिस बाइंग ऑप्शन इज क्रिएटिंग। तो जब भी आपको ऐसे मार्जिन के बेनिफिट उठाने हैं, जब भी आपके पास मार्जिन कम है, तो इस तरह की पोजीशन आपको बनानी पड़ेगी। भाई सेबी तो चेंजेस करता रहेगा, उसको आप कितने भी कोस लो और कह लो कि ये मार्जिन रूल गलत है, ये वापस ले लो, कुछ नहीं होना। ऑलरेडी मेनी स्टेप्स हैज बीन टेकन, और ये चेंजेस होते रहेंगे। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम आता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे। आप कुछ भी बोल लो, ये चेंजेस होने हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जुगाड़ निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह की पोजीशन बनानी है। इसी तरह आप स्ट्रैडल बना रहे हो, तो स्ट्रैडल में तो ऑटो कंपनसेट हो जाता है मार्जिन। एक लॉट सेल करने में 88,000 लग रहा है, वहां पे अगर 2 लॉट सेल कर रहे हो तो 90,000 के आसपास हो जाना है स्ट्रैडल में। फिर जब स्ट्रैडल आप सेल बना रहे हो, तो दोनों साइड से बाइंग करके हेज कर सकते हो, तो भी उसमें आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट आपको 60-70,000 के आसपास में ये 4 लॉट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, 2 लॉट सेलिंग के, 2 लॉट बाइंग के स्ट्रैडल में। इसी तरह अगर आप स्ट्रैंगल बनाना चाह रहे हो, लाइक निफ्टी 16,000 के आसपास चल रही है, आप 16,500 की कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो, 15,500 की पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो उसमें देखते हैं यहाँ पे हमें मार्जिन बेनिफिट क्या मिलने वाला और कैसे ले सकते हैं। क्योंकि देखो इन सभी ऑप्शन में काम बहुत होता है, लोग स्ट्रैंगल स्ट्रैडल में बहुत काम करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 16,500 की कॉल ऑप्शन स्ट्रैंगल में देख लेते हैं। ठीक है, 57 रुपीज चल रही है, हम इसे सेल करते हैं, करेक्ट। ये हमने सेल किया, कितने में, 57 है, मार्जिन कितना लग गया, 80,000 के आसपास। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या करना है हमें, स्ट्रैंगल बना रहे तो निफ्टी 15,500 की पुट ऑप्शन देख लेते हैं, 500 पुट ऊपर 500 पर नीचे। ठीक है, क्या प्राइस है, 47। ठीक है, सेल में ऐड कर दिया मैंने। कितना मार्जिन देना पड़ रहा है, 93,000। मतलब अगर मैं स्ट्रैंगल भी बना रहा हूं तो मुझे 93,000 के आसपास देना पड़ रहा है। प्रीमियम हमें कितना रिसीव हुआ, 57 कॉल ऑप्शन सेल किया उसका, 47 पुट ऑप्शन सेल किया उसका, तो लगभग 100 रुपए के आसपास, 107 रुपए 110 रुपए के आसपास हो गया ये, करेक्ट। अभी हम देखते हैं, प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि मार्जिन बेनिफिट मिल क्या रहा है, प्रैक्टिकली आप भी देखो। ठीक है, निफ्टी क्या करना है आपको, 17,000 की कॉल ऑप्शन, ये आप बाई कर रहे हो 10 रुपए में। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, जहां पे आपने 110 रुपया प्रीमियम सेल किया है, प्रीमियम रिसीव किया है, वहां पे 10 रुपए आपको सेक्रीफाइस कर रहे हो, किधर, कॉल की साइड। अब पुट की साइड देखते हैं, 14,500 की पुट ऑप्शन देख लें, क्या आप चल रही प्राइस, 12 रुपए चली, चलो इसको ही बाई करके देखते हैं ना, मार्जिन रिबेट कितना मिल रहा है। ठीक है, 93,000 स्ट्रैंगल सेल करने में लग रहा था आपको एक, ठीक है, बट उस 93,000 को आप 63,000 लेके चले आए, आपको देना क्या पड़ रहा है, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मार्जिन रिबेट आपको अगर चाहिए तो ये सेक्रीफाइस तो आपको करना होगा, अदरवाइज गेट द मार्जिन एंड डू ट्रेड्स, नॉट एन इशू। बट अगर आपको मार्जिन बेनिफिट चाहिए तो ये तो आपको करना पड़ेगा। जहां पे आपने 110 रुपए का प्रीमियम सेल किया था, वहां पे आपको प्रॉफिट 90 रुपीज होने वाला है। क्यों, क्योंकि आपने मार्जिन रिबेट, क्योंकि आपको मार्जिन रिबेट चाहिए था। दिस इज नॉट हेजिंग, है ना, हेजिंग के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, गो एंड चेक। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर margin benefit. Okay, so guys, there is no problem. What if SEBI is changing margin rules, और उसमें कुछ नहीं हो सकता, as I mentioned. Okay, so we have many option. बहुत सारे ब्रोकर मार्केट में है, मैक्सिमम ब्रोकर ऐसे हैं जो आउट द मनी और फार आउट द मनी, इवन दिसंबर के ऑप्शन में काम करना अलाउ करते हैं। तो आप ऐसी जगह पे अकाउंट खुलाएं, आप ऐसी जगह पे ट्रेड करें जहां पे आपको अलाउ हो, करेक्ट। So this was the second part of the from the side of margin. और इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा या कोई नए तरीके के मार्जिन और कैसे रिबेट आप ले सकते हो तो मैं जरूर अपडेट करूंगा। एक और चेक कर लेते हैं, स्टॉक ऑप्शन।
स्टॉक ऑप्शन में लोग बहुत काम करते हैं। स्टॉक ऑप्शन में भी देख लेते हैं, एक रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं कि वहां पे हम मार्जिन का रिबेट ले सकते हैं या नहीं। रिलायंस लगभग 2100 के आसपास 2080 चली, तो हम अगर मान लो इस 2200 की कॉल ऑप्शन अगर सेल कर रहे हैं तो कितना 12 रुपए चल रहा है ये। ठीक है, इसे हम सेल करते हैं। सॉरी, ये बाई हो गया, सेल कर दिया हमने। लगभग 84,287 का मार्जिन पे करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर मूव करते हैं, इसके आसपास लेके आते हैं, तब हमें समझ में आएगा बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है। रिलायंस 2080 की कॉल ऑप्शन, ठीक है, ये क्या चल रहा है 48 रुपीज। ठीक है, एट द मनी कॉल ऑप्शन हम ये सेल कर रहे हैं। सॉरी, फिर बाई हो गया, ये हमने सेल किया। तो मार्जिन लगभग हमें 99,000 के आसपास पे करना पड़ रहा है अगर हम रिलायंस की ऑप्शन सेल कर रहे हैं एट द मनी ऑप्शन। ठीक है, प्रीमियम मैंने कितना दिया है, कितना रिसीव किया, 49 रुपीज अराउंड। अभी चलते हैं इसकी दूर। देखो, ऑप्शन अगर स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो तो ध्यान से करना। बहुत लोग फिजिकल डिलीवरी में ऑलरेडी फंस चुके हैं। फिजिकल डिलीवरी के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फॉर द टाइम बिंग दिस इज फ्रंट ऑफ यू। तो आपको लगभग 50% के आसपास का मार्जिन रिबेट मिल रहा है अगर आप ये करते हो कि आपने 2080 की कॉल ऑप्शन सेल किया, साथ में आपने 2300 की कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। तो एक सेल करके एक बाई कर रहे हो, लाइक बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलना ही मिलना है। जैसे मैं बुल कॉल स्प्रेड आपको बताया, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक। तो एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने में आपको लगभग 20 से 25 हजार का मार्जिन आता है, लेकिन वही आप सिर्फ सेल करने जाओ तो 99,000 के आसपास आएगा। करेक्ट। तो कुल मिला के इन शॉर्ट असल ये है कि आप कोई सी भी पोजीशन सेल कर रहे हो, मार्जिन प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फार आउट द मनी ऑप्शन बाई कर लो साथ में, मतलब उसका कॉम्बिनेशन एक क्रिएट कर लो ताकि आपको मार्जिन रिबेट मिल जाए। सो दिस वाज फ्रॉम द साइड ऑफ सेबी मार्जिन रूल। सो फॉर द टाइम बीइंग एंड टुडे इट्स इनफ। और फिर कुछ नया हो तो हम जरूर आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।